सहस्त्रार चक्र होता है। सहस्त्रार चक्र के नीचे, ठीक नीचे एक बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है। यहां से अमृत रस लगातार रिश्ता रहता है। अध्यात्म के क्षेत्र में ये दिव्य रसायन की बहुत ज्यादा चर्चा देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। ये आध्यात्म की सबसे उच्च अवस्था है। जब व्यक्ति को अमृत पान होने लगे तो समझ जाइए। और चलिए कोई बात, कौन सी साधना हाथ रह गई। और ये मानसी जी का को लिए आपका सामान प्रमोद जी से आप ले लीजिए, है ना, पिरामिड वगैरह, और आप चक्र हीला ले लीजिए। और वो सब आपको निशुल्क उपलब्ध रहेगा वहां से। और चाहे आप तो अपना सेंटर वहां पे यानी सेवा कर सकती हैं, अपने घर वालों का इलाज कर सकती हैं। आपका सामान वहां तक पहुंच गया है, प्रमोद जी से आप ले सकते हैं, उनको बता दिया गया है। ये कौन सी साधना अधूरी रह गई अभी। अभीष्ट लाभ। अभीष्ट लाभ में कहाँ तक पहुंचे थे। चलिए अभीष्ट लाभ की फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जो जो रुक जाती हैं, याद नहीं रहता, तो आप फिर से बोल दीजिए कि ये रह गई है, पूरी करा देंगे, है ना। प्राण बंधन की शायद दो रह गई थी, लेकिन एक में ही काफी हो जाता है ना, एक साधना के माध्यम से। तो इसलिए ज्यादा बोझ नहीं डालते, क्योंकि करनी तो आपको एक ही है। चलिए ठीक है, फिर से हम दोहरा देते हैं। तो अभीष्ट लाभ की साधना में आपको जो भी प्राप्त करना है उसकी साधना है। आप इसमें आप सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, और सांस को भरते हुए, मैंने सांस को हमने एक तरफ को दबाया। मानसिक, आपको जो भी मानसिक कार्य जब हम शुरू करेंगे तो हम बाईं तरफ से शुरू करेंगे, ध्यान रखिए। साधनाओं में भी हमारा बायां स्वर चलना चाहिए साधना के समय। और यदि दोनों स्वर चलते हैं, सुषुम्ना नाड़ी चलती, तो सोने पे सुहागा रहेगा। अभी थोड़ा सा हमारा काम ज्यादा चल रहा है अभी लिखने का। और जैसे ही खत्म होगा तो आपको आपके ग्रुप में सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि क्या गलती कर रहे हैं और क्या सही है। ये अभी यहाँ पे बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत तेज बारिश लाभ है। तो कट कट के आप, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और भास्करन जी, आपको जयपुर में शिविर के लिए तैयार रहना है, सेवा देने के लिए। ये सबसे आगे रहते हैं। 73 ईयर्स के हैं, लेकिन सबसे आगे रहते हैं कि स्कूलों में जाके हम प्राण योग सिखाएंगे बच्चों के लिए और सेवा देंगे। जय हो, विजय हो। तो सांस भरते हुए आपको एक सांस में पूरे ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम का जाप करते हुए बाईं तरफ से भरते जाएंगे सांस। और ये जो है ना, नौ नौ दिव्य मंत्र हैं ये आप बोलते जाएंगे। और सांस जब आपकी पूरी भर गई, माने ये मंत्र आपका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट कर देर तक 10 से मैक्सिमम 10 सेकंड में तो भरी जाती है सांस। 7-8 सेकंड, 5 सेकंड में आप सांस भर पाते हैं, 5 सेकंड। किसी किसी को 2-3 सेकंड में ले पाते हैं। 2-3 सेकंड में जो भर पा रहा है वो उनके लिए थोड़ा सा खतरे वाली बात है, उनको बढ़ाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सब कुछ सांसों से ही है। सांसों से ही प्राण शक्ति बढ़ेगी, प्राण शक्ति सब चीजों को खींचेगी, हर चीज को। मैग्नेट पावर है ये दुनिया का। ये कम होती जाएगी तो आपसे सब कुछ छिनता जाता है फिर, और धीरे धीरे करके प्राण भी छुन जाते हैं, ये भी छोड़ के चले जाते हैं। इसी की आज साधना है, अमृत कला साधना इसी पर निर्भर है। तो ये भरते भरते सांस को भर लिया, दबा के बाईं तरफ से पूरी सांस भरते हुए आपको एक बार, कम से कम एक बार तो दोहरा लेना है इस मंत्र को। और फिर भरने के बाद आपको सांस रोके रोके आपको 3 बार बोलना है इसको।
आराम से सामान्य व्यक्ति भी 30 सेकंड तो सांस रोक ही लेता है। 30 सेकंड सांस रोक ले तो डॉक्टर का ये कहना था कि आपको कोरोना नहीं है। और वास्तव में कोरोना जिनको हो जाता ना, तो वो इनके अस्थमा वाला भी नहीं रोक पाता। अस्थमा वाले तो एक जुड़े हुए हैं उनके परिजन यहाँ से, इसी साधना ही से जो बता रहे हैं, इसी से ही ठीक कर लिया उन्होंने अपना अस्थमा। यही है उपचार इनका, इसका अस्थमा का। जो लोग उपचार चाहते हैं तो उनके लिए उपचार बहुत पहले हर क्लास में बता दिए गए हैं सारी बीमारियों के, है ना। अब यहाँ पे एक्चुअली एक एक बीमारी का बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर बीमारी के इलाज बताते रहो, है ना, फिर आगे साधना आपकी नहीं बढ़ पाएगी। तो ये ध्यान रखिए। ये आपकी, आप किसी भी हमारे सेंटर में जाके किसी को भी बोल के अपनी हीलिंग करा सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग भी कर देंगे। उससे ही बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो भरे भरे 3 बार हमने इस मंत्र को दोहरा लिया। दोहराने के बाद फिर जो आपकी अभीष्ट इच्छा है, जो आपका लाभ है, जो आप चाहते हैं, एम है, जो लक्ष्य है प्राप्ति का, उसको आपको पूरी ताकत से याद करके यूनिवर्स में छोड़ना है। उसका बार बार सांस भरे भरे रिवीजन करना है कि हमको ये प्राप्त करना है, या मेरा ये प्राप्त हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपको धन प्राप्त करना, तो मेरे पास पर्याप्त पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, संपत्ति आ रही है, ऐसा आपको भाव बार बार दोहराना है। या कोई लक्ष्य है, तो ये मेरा पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है, बार बार आपको दोहरा। और सांस छोड़ते समय धीरे धीरे सांस छोड़ना, ध्यान रखिए इस चीज का। एकदम से सांस छोड़ेंगे आपकी प्राण शक्ति का क्षय होगा। जो हम भर रहे हैं सांस, 10 अंगुल तक जाती है। ये जो है ना, ऐसे अंगुल नापते हैं, ये 4 अंगुल या 8 अंगुल हो गए, ऐसे अंगुल मापते हैं। और 2 अंगुल और तो 10 अंगुल तक, माने यहीं तक भर जाती है खींचने में, 10 अंगुल तक खींच पाते हैं हम। और जब छोड़ते हैं तो 12 अंगुल दूर तक जाती है। मतलब 10 अंगुल से दूर तक ही हम सांस खींच पाते हैं। जब छोड़ते हैं तो हमारी 12 अंगुल तक जाती है, माने हर बार में 2 अंगुल प्राण का क्षय होता है। तो जब भी हम छोड़ेंगे तो ज्यादा देर नहीं छोड़ना है, कम कम छोड़ना है, क्योंकि आपकी छोड़ने के साथ ही आपकी जो शक्ति है, प्राण शक्ति, जिसको हम इकट्ठा करते हैं, जो सब चीज लाती है आपके पास, सब कुछ दिलाती है, ब्रह्मास्त्र समझिए आपके पास, संजीवनी बटी है, संजीवनी आपके साथ साथ, उसको हम खर्च कर देंगे तो नुकसान हो जाएगा। और उसको हमें समेट के अंदर भर के रखना है। इसलिए धीरे विधान है हमेशा, सांस बिल्कुल आराम आराम से छोड़ेंगे। इसलिए 2 बार इस मंत्र को जो बताया आपको, ओम भू, ओम भा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जन, ओम, इस मंत्र को धीरे धीरे पर सांस भरना है। 2 बार करने पर आराम आराम से रुक रुक के आपको सांस छोड़ना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं एकदम जोर से ही सांस फेंक दी, सब जो कुछ किया था वो सब क्रिया कराया, सब मटिया मैट हो गया, पता चला, है ना। तो सांस भरना है, मुख्य रूप से हमको प्राणों की शक्ति को बढ़ाना है। 2 बार जाप करते हुए सांस को निकाल देना है। ये 1 बार की साधना हुई। इसको कम से कम 6 बार करना है। एक राउंड की साधना हुई, 6 बार करना है। और मैक्सिमम आप कितनी भी बार, 30 बार भी कर सकते हैं। माने 1 बार मंत्र कहते हुए हमने भर लिया सांस, फिर 3 बार मंत्र बोलते हुए सांस को रोक लिया, फिर अपना जो भी आप है, जो भी आपकी इच्छा है, अभीष्ट लाभ प्राप्त करना चाहते हो, उसको पूरे यूनिवर्स को बताया, अचेतन मन को हमने पहुंचाया। फिर 2 बार सांस बोलते, 2 बार मंत्र बोलते से रुक रुक के सांस को छोड़ा। ये एक राउंड हो गया। इसको 6 राउंड करेंगे।
आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, हर चीज में रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, हर चीज जो भी आप चाहेंगे। स्वास्थ्य तो होता ही होता है इससे, बाकी अन्य चीजें भी होने लगती हैं, सब आपके इन्हीं से। ये लिखा गया है, आप देख लिया करिए, है ना। इन्होंने प्रिंट लिख के भी भेजा, बहुत सारे लोगों ने लिख के भेजा, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, इसलिए आप मंत्र पूछ रहे हैं। इसको 6 बार करिए, सुबह शाम करेंगे तो बाईं तरफ से सांस लेना है, दाएं से छोड़ना है, बाएं से लेंगे दाएं से छोड़ेंगे, इसमें भी। और इसको आप सुबह ही आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। ये अभीष्ट लाभ प्राप्ति की साधना थी। अब अब आती है आपकी अमृत कला साधना। तो जैसे अध्यात्म उच्च में से एक है, वो ये भी है। अध्यात्म में उच्च अवस्था मानी जाती है जिसकी अमृत कला जागृत हो जाए, रस निकलना शुरू हो जाए, अमृत पान होना शुरू हो जाए। ये सहस्त्रार चक्र में सबसे ऊंचे बिंदु पर, जहां चक्र बना है उसके बीचों बीच ये कला है, बिंदु है। यहाँ से अमृत रिश्ता रहता है हमेशा। क्या होता, अभी हमारी कुंडलिनी पूरा उसको पी जाती है, हमारी जागृत नहीं है, इसलिए पी जाती है सब उसको। अभी हमको, जब ये हम इस साधना के माध्यम से इसको जागृत करेंगे तो वो हमें उसका स्वाद मिलने लगेगा। क्या क्या अवस्थाएं रहेंगी, क्या क्या इससे फायदे होंगे, शारीरिक फायदे क्या होंगे, मानसिक फायदे क्या होंगे, आध्यात्म फायदे पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो मधुर सुगंधित रस जीवन भर आपको मिलने लगेगा, उससे क्या लाभ होंगे। सबसे पहले तो ये फायदा होगा आपको कि साधक जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिस क्षेत्र में आप साधना कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसमें उस क्षेत्र के विद्वान महात्माओं सिद्ध पुरुषों से आपकी मुलाकात होने लगेगी, अचानक से वो खिंचे खिंचे आपके पास आने लगेंगे। बहुत सारे जो सिद्ध गुरु हुए हैं उनकी बात यदि हम करें तो उनके गुरु जो हैं, शिष्य कभी शिष्य कभी गुरु नहीं खोजता, गुरु ही शिष्य को खोजते हैं हमेशा। गुरु ही शिष्य का को खोज लेते हैं। तो जितने भी गुरु हुए, अपने अपने शिष्यों को खोज लिया और गए जब उनका नाम लेके पुकारा उनको। तो जो वो आपको खोजने लगेंगे, आपकी फील्ड के, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, फिर इससे साधक जो है अपने बुढ़ापा और अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, मृत्यु और बुढ़ापे पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसका जीवन आनंद से ओत प्रोत हो जाता है, आनंद से भर जाता है उसका जीवन। और साधक को भावी रोगों से और विकारों से, सभी प्रकार के रोग, समस्त प्रकार के विकार, इससे मुक्त हो जाता है व्यक्ति। इसी यहीं पे सब पास में होती है पीनियल ग्लैंड्स, मेलेटोनिन हार्मोन्स जो निकाल, पीनियल ग्लैंड्स जितने ज्यादा हार्मोन्स निकालेगी, शरीर में सारे रोगों से मुक्ति होगी, साथ में हम ईश्वर के उतने नजदीक हो जाते हैं। ये ग्रंथि 12 साल की अवस्था तक जागृत रहती है, इसलिए बच्चे अब बिल्कुल निष्कपट रहते हैं। 12 साल बढ़ने लगती है और समझ के बढ़ने के साथ साथ ये निष्क्रिय होने लगती है पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड्स की, जिसको थर्ड आई कहा गया है, तृतीय नेत्र, जागृत होता है। वो सब पूर्व जन्मों का परिणाम हो पीछे। हमने आपसे कहा कि आप और हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं और हम लोग
पिछले जन्मों में भी साधक थे, इसमें कोई नहीं है। यदि साधक नहीं होते तो आप हमसे नहीं जुड़ पाते, हम आपसे नहीं जुड़ पाते, क्योंकि इसमें कई जन्मों की साधना चाहिए आदमी को, इस जन्म में भी इस इस अवस्था तक पहुंचने के लिए। तो जो जुड़े हैं समझ जाइए कि वो पिछले जन्मों के भी साधक हैं, और जो नहीं जुड़े हैं उनका दुर्भाग्य है। उनके उनके उसमें निमित्त नहीं था किसी भी तरीके से साधना का। आप उनको राह भी दिखाएंगे तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि अरे ये सब फालतू। तो सभी मानसिक रोगों से भी मुक्ति, रोगों से भी मुक्ति मिलेगी, साथ में व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त होता है। इसमें एक सबसे अच्छी बात यह होती है कि व्यक्ति को अपनी बढ़ने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से विराम लग जाए, नहीं बढ़ती इसके बाद से। जो योगी रहता है, साधक रहता है, भोजन और पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस रस के पान करने से, इस साधना को आप करने से कुछ समय बाद जब ये जागृत हो जाएगी आपकी, तो आपको भोजन और पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर प्राण योग साधना करने के बाद यदि आप इसको करते हैं, जो भी प्राण योग की साधनाएं करते हैं, इसको करते हैं, तो आप बहुत तेज होती है और आपके मस्तिष्क को आराम मिलता है। मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन, तनाव, थकान दूर हो जाती है। आवाज में मधुरता, इसमें ये फायदा होता है, गुणवत्ता और मधुरता आ जाती है। पिघलने में सहायता मिलती है, कुंडली जागरण में सहायता मिलती है इससे। इससे शरीर में अपार ऊर्जा का संचार होता है, हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं इस साधना को करने से, हो जाएंगे, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि भी सक्रिय हो जाती है इससे, और वह मास्टर ग्रंथि कहलाती है, हमारे सारे लोग जानते हैं, बैलेंस होंगे। फिर गले में स्थित थायराइड ग्रंथि से मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, पाचन क्रिया स्वस्थ, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। फिर इस साधना में व्यक्ति की क्षीण हो जाती है बहुत स्वतः, तो उसका वजन अपने आप कम होने लगता है, आइडियल वजन आ जाता है इसमें। गले की समस्याएं, जैसे गले में दर्द हो रहा है, कफ हो रहा है, सूजन हो गया है, जलन हो रही, खराश हो रही, आदि परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। फिर हार्मोन्स निकलते हैं, हैप्पी हार्मोन्स, तो उससे व्यक्ति का तनाव, डिप्रेशन जो है, क्रोध, वो सब दूर होते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब क्या क्या अवस्थाएं आएंगी जब आप इस साधना को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा नमकीन स्वाद, फिर खट्टा, फिर तीखा, फिर कसेला, इसके बाद मक्खन, घी, मट्ठे जैसा, ऐसा फिर अंगूर जैसा, फिर अमृत के समान अलौकिक रस, वो लगातार आपको स्वाद, आपको जीभ पर आता रहेगा और आप उसका अमृत पान करते रहेंगे। तो ये अमृत साधना के लाभ और क्या क्या स्टेज रहेंगे, वो अब ये साधना करनी कैसे है, कैसे करेंगे। तो ध्यान के किसी बैठ जाएंगे, कोई भी आसन आप कर लीजिए, बैठ जाए, सुखासन हो, पद्मासन हो, वज्रासन हो, इसमें से जाए, और शरीर को बिल्कुल सीधा रखें, गर्दन सीधी रहे, पीठ सीधी रहे, कमर सीधी रहे। दोनों हाथों से आप ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, ये अंगूठे को तर्जनी से मिला दिया, ज्ञान मुद्रा, ये इसको दोनों को अपने पैरों पे अपने रख लिया। अब लंबी गहरी सांस ली, डीप ब्रीदिंग करना है, और आंखों को बंद कर लिया। लंबी गहरी सांस हमने खींची और आंखों को बंद कर लिया है।
अब जो सांस हमने जो प्राण शक्ति अंदर भरी थी, खींच के हम सहस्त्रार चक्राव करेंगे। जो हमने प्राण शक्ति अभी खींची है वो हमारे सहस्त्रार चक्र पे पहुंच रही है, यहाँ पे ऊपर, जहाँ अमृत कला बिंदु है हमारी। अब क्या करेंगे इसके बाद, अभी फिर से रिपीट कर देंगे एक बार। जीभ को तालू से लगाएंगे पीछे, और जितना संभव हो सके आप टैटू जो होता है उसको टच करने की जीभ से कोशिश करिए, ऊपर की तरफ लगा के आसानी से जितना हो सके उतना अंदर की तरफ खींचने कोशिश करें जीभ को, और भाव करें कि सहस्त्रार चक्र से अमृत की वर्षा हो रही, और मानसिक रूप से ओम मंत्र का जाप करेंगे। मन ही मन ओम मंत्र का जाप करेंगे, और जीभ को तालू से लगाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, भाव करेंगे सहस्त्रार चक्र में प्राण शक्ति प्रवेश कर रही है, वहां से अमृत की धारा निकल रही है जो हमारे जीभ पर आ रही है। आंख बंद करेंगे, शुरुआत में लंबी गहरी सांस लेंगे, बाद में फिर सांस को रोक लेंगे, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, शरीर को सीधा रखेंगे, और किसी भी आसन में, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, सिंहासन, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं उसमें आपको बैठेंगे। तो ये 8 स्टेप हैं, इसमें आपको करना है। जितनी देर आप कर सकें शुरुआत में उतनी देर करिए, धीरे धीरे करके बढ़ाते रहिए। ये ये यदि सिद्ध हो गई तो समझिए ये साधना है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी सबको। साधारण है बिल्कुल। सुखासन में बैठ जाना है, गर्दन पीठी सीधी रखना है, आंखें बंद करना है, ज्ञान मुद्रा लगाना है, फिर सांस को भर लेना है, सहस्त्रार चक्र में ध्यान करके भाव करना है कि अमृत की धारा, अमृत निकल रहा है, हमारी जीभ में आ रहा है, जीभ को ऊपर की तरफ लगा देना है, और ओम मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। ये जब तक सांस रोके रहेंगे तब तक निरंतर जाप करते रहेंगे, बाद में फिर आप सांस को खोलेंगे। ये खोलेंगे सांस को तो फिर सामान्य अवस्था में आ जाएंगे, जीप को वापस अपनी सामान्य अवस्था में लाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ये एक राउंड हुआ पहला। फिर दोबारा फिर इसी को रिपीट करना है बार बार, शुरुआत में कम से कम 6 बार करिए, बाद में फिर इसको बढ़ाते जाइए। ये थोड़ा सा दीर्घकालीन साधना है। जीभ ऊपर लगाना तालू में, टैटू का कहलाता है ना, जो वहां ले जाना जीभ को। सुबह शाम ही करना पड़ता है इसको। साधक है, यदि बहुत बड़ा साधक है तो वो साधकों के लिए 4 बार बताइए, बाकी लोगों को 2 बार में ही हो जाता है। सुबह शाम ज्यादा करेंगे, एक बार में ही सिद्धि हो जाती है, कभी कभी तो एक दिन एक बार साधना करने में ही हो जाती है। तो ये अमृत कला साधना थी। आज हम एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें पिछले बैच के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। पिछले 2 साल पहले जब सिखाया था ये, वो काफी समय वहाँ जुड़े हुए हैं। उन्होंने थोड़ा सा सीखने के बाद इसको ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं सीखा और लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप वो लोग बीमार होने लगे और उन्होंने डर के इस विधा को छोड़ दिया था। बिना सीखे ही अधर कचरा ज्ञान में इलाज करना शुरू कर दिया लोगों का। और बहुत सारे लोग हमको मिले जो डॉक्टर भी थे, अलग अलग विधाओं के थे, हीलर्स थे। वो कहते हैं बैक लग जाती सब, इसलिए हमने इलाज इलाज तो बोले हम बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन हमें बैक लग जाती। बैक माने उनका कहना उसकी नेगेटिव एनर्जी हमको परेशान करने लगती है और हम बीमार हो जाते हैं। ये तो वैसे ही हो गया कि हम चक्रव्यूह तो बहुत अच्छा तोड़ लेते हैं, अंदर घुस जाते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते हम चक्रव्यूह से। यही कहानी हो गई। तो आज हम वो तरीका आपको बताएंगे कि आप सफलता पूर्वक
दूसरों का इलाज करके अपने आप को बिना नुकसान पहुंचाए ठीक हो जाएं। वैसे जो हमने पिरामिड वगैरह बनाए हुए हैं, जो यंत्र बनाए हुए हैं, उसमें इस बात का शुरू से ही विशेष ध्यान रखा गया कि आपके शरीर पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी ना आ पाए। जो आपको पिरामिड देते हैं, शिव शक्ति देते हैं, या चक्र हीलर देते हैं, पेंडेंट देते हैं, माला देते हैं, वो यही सब काम करती हैं कि आपसे दूर दूर तक आपकी सेफ्टी बना के रखती हैं। विशेष रूप से इस चीज का उन सब में ध्यान रखा गया है, हर चीज में इसको बनाते समय, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये सब इलाज के दौरान आपको दिक्कतें आएंगी। आई लाखों मरीज ठीक होके चले गए, हर दिन हजारों से शिविर में पाला पड़ता रहता है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। और वही हम चाहते हैं कि आप लोग भी उसको शुरुआती में अभी अपनाएं, जब तक आपकी प्राण शक्ति बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाती। प्राण शक्ति बढ़ जाती फिर तो आप आंखों से ठीक कर दो, स्पर्श से ठीक कर दो, नजर से ही ठीक कर दो, स्मरण से ही ठीक कर दो, सब चीजों से ठीक होने लगता है। प्राण शक्ति में वो ताकत है। जो पक्षी जो रहते हैं ना, पक्षी अपने अंडों पे बैठते हैं, सहते हैं उसको, उससे उनमें जो मातृत्व के गुण रहते हैं, उनके आनुवंशिक गुण रहते हैं, उन पे बैठने से वो गुण उनके ठीक हो जाते हैं, वो गुण बच्चों में हस्तांतरित हो जाते हैं। तो ये ये स्पर्श चिकित्सा हो गई। दूसरा होता है मछली जो रहती है, मछली अपने अंडों को देने के बाद उनको देखती है, सिर्फ नजर दृष्टिपात करती है, सहती रहती है आंखों से देख के, और वो बच्चे एक निश्चित समय बाद उनसे बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। यदि ये प्रक्रिया ना हो तो वो सड़ जाते हैं, अंडे खराब हो जाते हैं, जन्म नहीं दे पाता उनसे। और कछुआ जो रहता है, कछुआ आएंगे और रेत पे आके अपने अंडे दे के चले जाते हैं समुद्र में, और वो सिर्फ अंडों का स्मरण करते हैं बस। दूर से ही स्मरण करने मात्र से ही उनमें जीवन की क्रिया चलती रहती है, और निश्चित समय के बाद वो अंडे फूट के उनसे बच्चे हो जाते हैं। डिस्कवरी ने इस पर प्रयोग किया, और जो कछुए थे उनको पकड़ लिया, जो अंडे देके गए थे ना, उनको पकड़ लिया, सब कछुओं को, उनको निश्चित कर दिया कि यहाँ पे अंडे देके गए, और उन कछुओं को मार दिया गया। कुछ समय के बाद वो अंडे खत्म हो गए, सड़ गए, उनसे बच्चे नहीं हुए। ये कई बार एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, और हर बार सही पाया गया। उससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि कछुए समुद्र में जाके दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर से अपने बच्चों का स्मरण कर, अपने अंडों का स्मरण करके उनको एनर्जी भेजते रहते, उनको ताकत देते रहते, शक्ति भेजते रहते, प्राण शक्ति। यही प्राण शक्ति है। तो आपको आपको बीमारी ना हो, आप दूसरों से कैसे अपने आप को ठीक कर लें, उसके लिए कुछ उपाय हैं। तो सबसे पहले देखिए, रक्षा कवच हम बता चुके हैं पहले कि रक्षा कवच कैसे लगाएंगे। और रक्षा कवच लगा लीजिए, और साथ में कि भाई हमारी स्थिति हमारी स्थिति यदि हमको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी हमको परेशान कर सकती है, तो फिर आप उसको नेगेटिव एनर्जी को निकाल दीजिए, उसको ठीक कर लीजिए। तो वो आपको बता देते हैं। ये शायद यहाँ पे जानवी जी शायद जुड़ी होंगी बेंगलोर से। जानवी जी यदि जुड़ी हो, इन्होंने भी प्रयोग किया किस चीज का, हमारे कुछ जानवी जी हैं बेंगलोर से, यदि आ गई, चलिए, ये आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाली है जी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। तो मेरी मम्मी ने मेट्रॉइड का पूरा चेन यूज किया है, और उससे वो वॉकेथॉन कर सकी 5 किलोमीटर, और उनको काफी मेमोरी में भी फर्क पड़ा है। एंड वो 75 इयर्स की है, तो उनका अल्जाइमर्स भी काफी हद तक ठीक हो गया है। और वो यूज कर रही है शिव शक्ति, और वो मेट्रॉइड चेन से अपना माला जप भी करती है रोज। चलिए बहुत अच्छा, आपने क्या अनुभव किए उसको। काफी सारा, ये मेरे काफी सारे फ्रेंड्स को दिया है, उनका काफी सारी चीजें ठीक हुई है।
जैसे बहुत लोगों बढ़िया। का अस्थमा ठीक हुआ है, थायराइड कोई गिर गया था, उनका लिगामेंट टेयर भी 2 बार में ठीक हो गया है। कैंसर पेशेंट्स भी काफी ठीक हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये एक एक माला, इनका एक कहना है, एक माला बनाते हैं एक्चुअली हम, अभी हम पहने नहीं है, वो रिपेयर के लिए गई हुई है। वो हमने भी प्रयोग किया। व्यक्ति की, माने डॉक्टर मना कर दें कि अब ये जीवित रहने वाला नहीं है, कुछ ही समय का मेहमान है, उसके गले में पहना देते हैं और वो उठ के दूसरे दिन बैठ जाता है। मैंने कई लोगों, मैंने 100% जिनके अभी शायद जो हों यहाँ पे जुड़े हों, वर्षा होगी इंदौर से, उनकी मम्मी के 100% लंग्स खराब हो गए थे, पूरे 100% लंग्स डैमेज हो गए थे। डॉक्टर ने बता दिया था कि अब इनका कहीं इलाज नहीं है। सिलेंडर लगा के चलती थी। कुछ ही समय वो पहनाई गई, कुछ ही समय में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। उनका सिलेंडर हट गया पूर्ण, बिल्कुल। अभी 8 महीने से बिना सिलेंडर के स्वस्थ हैं टोटली। 24 आवर सिलेंडर लगा के रखना पड़ता था उनको, कोरोना की पहली लहर में ही उनकी ये स्थिति थी। मेरा भाई था, भाई है, डॉक्टर है, कोरोना का एक्सपर्ट है, सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में। और पूरे देश भर में उसकी न्यूज चल रही थी, सेकंड लहर के दौरान उसको भी कोरोना के मरीज देखते देखते कोरोना ग्रस्त हो गया था। और 85% लंग्स डैमेज हो गए थे उसको। डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा सागर करके गूगल में सर्च करेंगे तो उसमें पूरी जानकारी उसकी आ जाएगी, अभी भी वीडियो वगैरह। तो उसको उसको इतनी कंडीशन खराब थी कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि बस आप 1-2 घंटे का मेहमान है। तो क्या हुआ कि हमने घर में, हम अपने, हमारे घर में काफी वृद्ध लोग हैं, दादा दादी वगैरह भी, माता पिता, काका काकी, चाचा चाची वगैरह काफी ईयर्स हैं के हैं ओल्ड। तो उनको पहना के रखते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, पहना दीजिए उनको माला। तो उन्होंने पहना दी उसको। पहना दी तो उन्होंने एक्चुअली, वो एक सालिग्राम की माला होती है, वो गलती से उन्होंने पहना दी उसको पहले दिन। तो हमने कहा ठीक हो गया होगा 2 दिन तक। 2 दिन में डॉक्टर ने बोला कि 85% लंग्स खराब हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस भगवान ही मालिक है। हमें हमने कहा वो नहीं, ओरिजिनल जो है वो पहना लो, ये दूसरी ही हमने कहा। तो दूसरी पहनाई उनको। रात में जब डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी बचेगा नहीं, सवेरे उठ के निकलू के सारी मशीनों घूमने चला गया। सारे लोग हैरान कि मरीज कहाँ गया। उसके बाद फिर चूंकि शिवराज सिंह जी ने 1.5 करोड़ रुपया दिया था, एयर एम्बुलेंस भेजी थी, हेलीकॉप्टर भेजा था, बेंगलोर ले गए। और वहां पे 5-6 दिन रुका और हार्ट ट्रांसप्लांट, उसको लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए भेजा था कि इनको ट्रांसप्लांट होगा। मुझे मालूम है कि ये लंग्स ट्रांसप्लांट बहुत मुश्किल से होता है, लाखों लोग में से एक आध व्यक्ति, वो भी 4-5 साल के लिए। वहां तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, मेडिसिन दी थोड़ी बहुत। और खुद भी एक्चुअली वो पल्मोलॉजिस्ट है, लंग्स का खुद एक्सपर्ट है। तो डीएनबी उसने कोर्स किया है, 5 साल का होता है लंग्स का, बाहर से, विदेश से। तो पूर्ण रूप से स्वस्थ है आज भी। तो उसका ये चमत्कार रहता है, वो बनाते हैं माला एक्चुअली, और जो बहुत सीरियस रहता है या जो हीलिंग करते हैं उल्का पिंड की, जो बहुत सीरियस रहते हैं उनको पहनाते हैं, या हीलिंग करते हैं जो उनको पहनाते हैं, अद्भुत रिजल्ट रहते हैं पहले ही दिन से ही। थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, जो भी मन जीवन और मरण का प्रश्न हो, उनको पहना दो, तुरंत काल उठ के बैठ जाते हैं और ठीक हो जाते हैं कुछ ही समय में ही। तो उसी के इन्होंने रिजल्ट बता रही थी कि ये हमने दिए तो माता जी जो है चल फिर नहीं पा रही थी। ये आज से शायद 2-3 साल पहले की बात है। माता जी इनकी चल फिर नहीं पाई थी, अब बोल रही हैं कि 5 किलोमीटर चलती हैं उसको पहनने के बाद। एक दिन में ही तो, 1-2 सेकंड में, बल्कि 1-2 मिनट के अंदर ही बीपी नॉर्मल हो जाते हैं, सब थायराइड सब खत्म, डायबिटीज वगैरह, दर्द, लिगामेंट सब खत्म। तो अब सीधे बैठेंगे, रक्षा कवच साधना सीख लें। तो रक्षा कवच में क्या करेंगे? रक्षा कवच उनके लिए है जो प्राण योग से खुद अपने आप इलाज करते हैं, प्राण योग के माध्यम से नहीं करते, उनके लिए है। प्राण योगी जो है वो इलाज कर रहे हैं, उनके लिए ये सब जरूरत नहीं है उनको, ये सब रक्षा कवच लगाने की। फिर भी लगाएंगे तो अच्छी बात है, कोई खराब चीज नहीं होती। तो सीधे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ नाभि पे रखेंगे, अपने गुरु, अभी अपने सभी देवी देवताओं, गुरुजनों का ध्यान करना है। और ऊपर से
नाभि पे हाथ रखेंगे दोनों, ऊपर से सुनहरे कलर का प्रकाश आते हुए देखना है कि इस इंद्रधनुष या इंद्रधनुषी प्रकाश ऊपर से आ रहा है, गोल्डन कलर की लाइट या आप सुनहरे कलर की लाइट या सिल्वर कलर की लाइट, चांदी के जैसा प्रकाश भी आप महसूस कर सकते हैं, भाव कर सकते हैं। ये तीनों कलर एक ही समझिए। हम हमारे अंदर ये प्रकाश आ रहा है और पूरे 15 मिनट की साधना है, पूरे शरीर में से ऊपर से निकल के, पूरे शरीर में से निकलते हुए पैरों से ये जितना भी empty जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, ये 15 मिनट तक आपको करना है इस साधना को। ये नीचे से कहीं भी निकाल निकाल के आप एक जगह इकट्ठा करते जाइए, भाव करते जाइए, पूरी ऊपर से एक धारा की तरह आ रही है सुनहरे कलर की, और पैरों से गंदगी, जो काले रंग की छाया, काले रंग की ऊर्जा, एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो गई है। और बाद में जब आप देख लें इकट्ठी हो जाए, पूरी एनर्जी को, काले रंग का जो गुब्बारा है, गुब्बारे के समान बन गई है, इसको ले जाके बहुत दूर पहाड़ के ऊपर ले गए हैं कहीं भी, और भाव रूप में, क्योंकि ये भाव है। नेगेटिव एनर्जी जो है, ये जो बैक लग जाती है इलाज के दौरान, मरीज की बीमारी आपको होगी आपकी, तो इसको इकट्ठा करके आप कहीं ले गए आकाश मार्ग से, और वहां पर जाके विस्फोट हो गया है इसका, और एनर्जी है सुनहरे कलर में फिर कन्वर्ट हो गई है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी सारी जो है मुसीबतें, आपको बैक नहीं लगेगा और आपको ये नेगेटिव एनर्जी परेशान नहीं करेगी। इस तरीके से आप अपनी सफाई कर सकते हैं। बाकी आपका और साल्ट है क्लीनिंग करने के लिए, उसको मिला के नहाइए, हाथ धो लीजिए उससे। सेंधा नमक है, और साल्ट नहीं तो सेंधा नमक से भी कर सकते हैं। अपना आभामंडल क्लीन कर सकते हैं, कॉफी मिला के, नमक मिला के, कॉफी पीने वाली कॉफी पानी में मिला के थोड़ी थोड़ी मात्रा में उससे स्नान कर लीजिए, उससे भी आपकी नेगेटिविटी खत्म होगी, आभामंडल ठीक होगा। और डॉक्टर सैनी जी जुड़ रहे हैं अयोध्या से ही, देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए, नहीं आए। चलिए जानवी जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी का भी धन्यवाद, सभी प्राणी परिवार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल नई साधनाओं के साथ फिर से मिलेंगे, और तब तक के लिए जय हो विजय हो। शांति पाठ के लिए हम आमंत्रित करेंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार जी के लिए, आए। बहुत बहुत आभार गुरुजी। अनिल बैंड को सभी सुन लेते हैं, अनिल बैंड जी को सुन लेते हैं एक मिनट, ये महाराष्ट्र से हैं, अच्छे साधक हैं जी। बैंड साहब, शांति पाठ। आप शांति ओम। पाठ कर लीजिए। हाँ। चलिए कराइए। ओम ह्यो शांतिरंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः